बॉडी को क्या चाहिए या एक बेसिक इंसान को क्या ज़रूरत होना चाहिए। आप अगर डीएसपी ये सब बन जाएंगे और ऐसा भगवान करे ऐसा ना हो तो क्या फ़ायदा, वो सारी मेहनत तो बेकार हो गई ना। तो कहने का मतलब है मेंस का सिलेबस में भी लाइफ साइंसेस का इतना सा पोर्शन दिया है। आप सिलेबस उठाओ, सिलेबस में भी देखिए तो आपको बेसिक्स कि एक इंसान को बेसिक्स पता होना चाहिए लाइफ साइंसेस का, राइट। बेसिक्स क्या है, क्या खाने में ज़रूरत है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, आखिर बॉडी में क्यों ज़रूरत है उसकी, ये जानना है। फिर हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स जानने के लिए बोला कि हार्मोन भी कम ज़्यादा होगा या आप बाहर से ड्रग लेंगे। हार्मोन जैसे कि एथलीट्स लोग लेते हैं, देखते हो ना, सुई लेता है सब बॉडी बनाने के लिए, दैट इज डोपामीन हार्मोन। ठीक है, डोपामीन हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत मिलीग्राम में चाहिए और उन लोग एमएल ले लेता है, एक एक भर भर के इंजेक्शन 5 ml ले लिया। हम लोग को 1 मिलीग्राम से भी कम चाहिए, और वो भी जब आपका ब्रेन खुद निकाले। वो कब निकलता है डोपामीन, जब आप कोई चीज तैयारी कर रहे हैं और कुछ अचीव करते हैं तब। अब मान लीजिए आप चीटिंग से पास कर जाएंगे, सही बताइएगा, चीटिंग से पास कर गए मान लीजिए, आपको वो खुशी मिलेगी और जो आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं, उसके कंपैरिजन में नहीं ना। तो वो चीज होता है। तो जब आप मेहनत करके, डिलेड ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं इसको, मतलब एकदम डिले करके, एक होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आज पढ़े कल ही एग्जाम निकल जाए, तुरंत तुरंत चाहिए। अब बॉडी जो है ना तुरंत सुख तुरंत चाहता है, ब्रेन ऐसा है ना, उसको तुरंत सुख चाहिए। तो ये चीज को सोचिए मार्केट वाले कैसे यूज किए, कैसे यूज किए, यूट्यूब शॉर्ट्स, तुरंत सुख चाहिए। क्या अगड़म पगड़म देख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, अरे 3 ही मिनट का तो है, 1 मिनट का तो है, ठाए 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 ठाए, कितना घंटा, 2-4 घंटा पार। पता चलता है हमको, हम भी एडिक्टेड हैं, हम खुद इसका काट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, फोन में स्क्रीन टाइमर लगा दीजिए कि आप देखिए आप सप्ताह में कितना आप कर रहे हैं। यू विल नॉट बिलीव, हम 9-9 घंटा यूट्यूब शॉर्ट्स देखते थे, 9 घंटा, 9 घंटा। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, ये दिस इज रियली डूइंग हार्म ब्रेन के। तुम्हारे ब्रेन में इतना ज़्यादा डोपामीन आ जाता है उस टाइम, डोपामीन आ गया, मान लो एग्जाम निकल गया तो क्या होता है, आदमी रिलैक्स हो जाता है कि एक्टिव हो जाता है, रिलैक्स। तो तुम वो जो 1-1 मिनट देख रहे हो ना, उससे डोपामीन रिलीज हो रहा है और उससे आदमी एकदम रिलैक्स, कहीं नहीं, कहीं भी जा रहा है, हाथ में फोन है, लेट जाएगा। ऐसा तो नहीं खड़ा हो कैसे फोन देखते हो, हमेशा देखना, अगर शॉर्ट्स देख रहे हो तो कहाँ हो, काउच पे हो, बेड पे हो, या कहीं बैठे हुए हो, एकदम स्थिर हो, खाना भी उसी को देख के खा रहे हो, कितना खाए पता नहीं। तो दीज आर द ट्रिगर ऑफ डोपामीन हार्मोन। आखिर हार्मोन में इतनी शक्ति कैसे है, तो आज की क्लास में हम लोग हार्मोन, एक हार्मोन के बारे में आप जाने, डोपामीन, ये हम आपको बता रहे हैं रिलेट कैसे कर सकते हो। आंसर्स को भी जब लिखोगे तो उसमें करंट प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है। अगर डोपामीन, क्वेश्चन आया था पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ एक हार्मोन बताइए। अब पहले आप लोग सोचेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, सोच रहे हैं ना। हम आज आप लोग को दिखाएंगे हार्मोन्स कहाँ कहाँ से निकलता है ये चीज़। तो आप देखिए हार्मोन में शक्ति है आपकी, आप खाना वाना सब ठीक खा रहे हैं, लेकिन हार्मोन जरा सा इधर उधर हुआ, सब इम्बैलेंस हो गया। हार्मोन क्या करता है, आपको बैलेंस रखता है, आपके मूड को स्विंग, मूड स्विंग को, ये सबको बैलेंस रखता है हार्मोन्स। ठीक है, किस तरह का हार्मोन निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, यही क्वेश्चन पूछता है। और आप देखिए जेपीएससी का लास्ट 4 उठा के देख लीजिए पेपर, उसमें हमेशा एक हार्मोन पूछा ही है, पूछा है ना, बैकलॉग में भी पूछा, कौन सा पूछा हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन पूछा और पैनक्रियास, ये दोनों हम आपको पढ़ाए थे। देखिए दोनों क्वेश्चन आ गया। पैनक्रियास में कौन सा सेल होता है जो इंसुलिन निकालता है, बीटा सेल, वेरी गुड। देखिए तो ये क्वेश्चन था, जो बैकलॉग में लिख दिया होगा वो जीत गया होगा। तो कहने का मतलब है कौन कौन सा हार्मोन स्पेसिफिक ग्लैंड से निकलता है वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, और आज हम लोग सिर्फ ग्लैंड्स देखेंगे, फिर एक एक करके हम लोग उसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसका क्या काम है वो भी देखेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको भी शॉर्ट में देख के रख लेंगे,
क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उस तरीके से प्रिपेयर करिए। ये हुआ। हाशमी जी, थर्सडे का मेरा नहीं बना हुआ है, थर्सडे का मेरा नहीं बना हुआ है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है हम लोग का कौन कौन सा हार्मोन, देखिए हार्मोन कितना इम्बैलेंसिंग हो गया तो आपको डिजीज हो जाएगी, कुछ हो गया तो आपको क्या है, अपंग भी हो सकते हैं, या फिर आपको तरह तरह का रोग होगा। एक एग्जाम्पल, हार्मोन जो नहीं निकलेगा तो बीमारी होती डायबिटीज, इंसुलिन नहीं निकला, इंसुलिन इज अ हार्मोन। और हार्मोन ऐसा नहीं कि कोई प्रोटीन होगा या कार्बोहाइड्रेट या एक ही टाइप का चीज होगा। यही जो आपको अभी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट पढ़ाए, इसी तीनों का मिला जुला रूप, मिला जुला केमिकल कंपोजिशन आपका हार्मोन कहलाता है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन ये क्या करता है, ब्लड के थ्रू निकले, मतलब कहीं जहां से निकल रहा है वहां पे एक्शन नहीं दिखा रहा है, वो कहीं और निकल रहा है, वो कहीं और एक्शन दिखा रहा है। एंजाइम और हार्मोन लगभग सेम है, अंतर क्या है, एंजाइम जहां पे निकला वहीं पे काम करेगा, ठीक है ना। ये नहीं एंजाइम निकला दिल्ली में काम करेगा रांची में, ऐसा नहीं। लेकिन हार्मोन वैसे ही है, निकल रहा है ब्रेन से, काम कर रहा है आपके पेट में, आपका भूख को शांत कर रहा है, ये सारा चीज कर रहा है। दिमाग में आपको याद दिला रहा है, अच्छा अब नहीं खाना है। कैसे आप जानते हैं कि अब नहीं खाना है या अब भूख लग रहा है? ये सब खेल जो है हार्मोन का होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हॉर्मोन्स करती हैं। तो हम लोग हॉर्मोन्स जानेंगे कि होता क्या है। ठीक, इसके अलावा देखिए आपका जेपीएससी का सिलेबस इतना बेहतरीन, मतलब हम मानते हैं कि कुछ ज्यादा डीप दिया है, लेकिन जानना जरूरी है। जैसे डीएनए, डीएनए सब जान गए, डीएनए पता चल गया, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है ये हम लोग देख लिए। प्रोटीन एक्सप्रेशन हम लोग नहीं देखे हैं, जीन रेगुलेशन और प्रोटीन एक्सप्रेशन हम लोग नहीं देखे हैं, इसको हम लोग दोबारा देखेंगे, क्योंकि मेंस का एग्जाम था, वो परीक्षार्थी थे, उनको स्पीड से पढ़ाया गया। हम लोग इसको फिर से थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे। आई एम वेरी श्योर कितने लोग ट्रांसक्रिप्शन लिख लियो, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तो पढ़ाया था ना, बोलो। ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं ना, तो ऊपर ऊपर बताए थे, उसको हम लोग देखेंगे कैसे होता है और कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए। और हार्मोन्स के बाद क्या है, हम लोग देखें कि ठीक है डीएनए, जीन, आरएनए सब जान गए हम लोग, लेकिन उसके बाद जो चीज आता है, आखिर ये डीएनए एक वंश से दूसरे वंश, मतलब आपका अभी से स्वस्थ रहना आपके लिए ही नहीं, आपके बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो भी अभी से, जब तक आप रिप्रोडक्टिव एज में नहीं जा रहे। मतलब एज कहने का मतलब, एज तो हमारा 14 ईयर्स में ही आ गया रिप्रोडक्टिव एज, कहने का मतलब जब तक आप अपना नया जनरेशन नहीं बनाए हैं, उससे कई पहले से आपको तैयार रहना है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सोच रखे हैं, वो सब भी ट्रांसफर होता है आपके अगले जनरेशन को। ठीक है, तो ये चीज आपको जेनेटिक्स के बारे में भी बताया कि ठीक है आप वीडियो बन गए, सबको वहां डांट रहे हैं, तो घर में भी जाके आपका भी बाल बच्चा होगा, उसको भी मत डांटने लगिएगा, क्लर्क जैसा मत ट्रीट करिएगा। तो बहुत सारी चीजें। और जीन्स को, मतलब ये पैंट वाला जीन्स नहीं, जीन्स, ठीक है, जो स्ट्रेच ऑफ डीएनए, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शनल प्रोटीन बनाता है, उसको हम जीन्स बोलते हैं, हम लोग ये जानते थे। ये जो जीन्स हैं, ये अगर वंशानुगत हैं, तो साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। आप जैसे, आपको ये इन्वायरमेंट मिल रहा है तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ही के भाई बहन या सगे संबंधी जो होंगे वो गांव में अभी खेती ही कर रहे हैं, तो उनका तैयारी और आपका तैयारी में अंतर होगा, या उनका सोच और आपका सोच में अंतर होगा, जबकि आप लोग भाई बहन हैं, ब्लड रिलेटेड हैं। तो कहने का मतलब है जेनेटिक्स दो चीज से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, एक है आपको जो पेरेंट्स दिए, लेकिन सेकंड फैक्टर जो है वो इन्वायरमेंट है।
एनवायरनमेंट अगर चेंज किए, एनवायरनमेंट को अगर आप वो किए तो एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर होता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं जॉन? ठीक है, तो यही फर्क है। हम लोग को अगर अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छे से सब कुछ होता, तो आप लोग की इतनी प्रॉब्लम होती? होता ही नहीं। इस बार डीईओ का कितना पोस्ट है? शायद 10 है ना, 10 ही है शायद। तो डीईओ बनिएगा तो स्कूली शिक्षा पे आप कंट्रोल करिएगा। स्कूल को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, ये आप इसी एग्जाम से पढ़ के आप डीईओ का पोस्ट ले लीजिएगा। लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब होता है। मतलब हम अगर देते हैं ना जेपीएससी, तो सिर्फ इसी पोस्ट के लिए। हमको कोई ग्लैमर जॉब नहीं चाहिए, जैसे डंडा बांध रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, पीछे म्यूजिक बज रहा है, अरे बाप वीडियो साहिबा, सब कहने के लिए। उसमें कितना मेहनत है। तो जो और भी पोस्ट हैं उस पर फोकस करिए। लड़कियों, आप लोग को बोल रहे हैं, डीईओ बनते हैं, स्कूल लेवल पे अगर आप शिक्षा को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली वही लोग जब कॉम्पीट करेंगे तो क्वालिटी और इन्हेंस होगा, और क्वालिटी अच्छा होगा तो पूरी होल सोसाइटी पे इम्पैक्ट अच्छी होगी। और अगर क्वालिटी इन्हेंस हो रहा है तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वापस से उसी सोसाइटी में जाना है उसको, तो उसको बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे, बेहतरीन शिक्षा मिलेगा। अगर ऐसा सोच सब लोग रखने लगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं आज हम लोग वापस आज के अपने टॉपिक में, दैट इज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स स्टार्ट करेंगे। हॉर्मोन्स खत्म करने के बाद, हॉर्मोन्स में दो तरह, प्लांट हॉर्मोन्स एंड एनिमल हॉर्मोन्स। ठीक है, एनिमल और प्लांट हो गया। चलिए हम आपसे अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पूछते हैं आपसे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर याद है? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद है? बनाइए तो कॉपी में। अमीनो एसिड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, और लिपिड क्या होता है, ये तीनों लिख के दिखाइए अभी तुरंत, 2 मिनट के अंदर। जॉन इधर उधर नहीं, कॉपी। भूल गए? भूल गए? आसमा, आसिमा? कैसे काम चलेगा? इस सब भाषण बेकार हो जाएगा, आपको ये याद रहना चाहिए। क्या होता है प्रोटीन? व्हाट आर प्रोटीन्स? कॉपी पलट लीजिए। हाँ डॉली पलट लो, कोई दिक्कत नहीं हमको। पलट लो, पलट लो, बोलो। व्हाट आर प्रोटीन्स? बोलिए। हाँ ठीक। व्हाट आर प्रोटीन्स? व्हाट आर प्रोटीन्स? भूलते जाइए आप, हम आगे बढ़ाते जाएं और आप लोग पीछे से भूलते जाइए ना। बायो को ज्यादा समय नहीं लगा। आकर्षण आंसर। हरीश, हरीश, मुकेश, हाँ। मनोरमा, बताइए। ऐसे कैसे होगा? मतलब 2 दिन छुट्टी थी, बकरीद था, तो आप लोग सब भूल गए? संदीप, हाँ प्रोटीन, हाँ ठीक है। होता क्या स्ट्रक्चर वाइज, देखिए किसी का भी पहचान पहले उसके आभूषण वेशभूषा से आप बताइएगा ना। होता क्या है प्रोटीन? प्रोटीन्स क्या है? तो अमीनो एसिड अम्ल का बना हुआ होता है, अमीनो अम्ल का बना हुआ होता है। और अमीनो एसिड क्या होता है? हो गया, बहुत अच्छे। अमीनो एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन है ना, याद करो। कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? अरे यार कैसे तुम लोग हमको ऐसे, 6 वैलेंसी। 4 मतलब कितना से बॉन्ड बना सकता है? पेन दीजिए। चलिए, कार्बन वैलेंसी कितना, कार्बन की वैलेंसी कितनी?
4 मतलब 4 जगह से बॉन्ड बना सकता है। 6 होता तो 6 ऐसे डंडा निकालते, लेकिन 4 ही है, ठीक है। तो 4 है तो एक साइड को क्या लगा हुआ है, अमीनो एसिड है तो अमीन ग्रुप होगा, दैट इज NH2। फिर एक साइड को क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH, एक साइड R और एक साइड H, यही है अमीनो एसिड अम्ल। इसको हम लोग एक गोला से दिखाते हैं। ये आपस में, ये गोले आपस में जुड़ते जाते हैं, 50 के पार हो गए तो ये प्रोटीन कहलाने लगते हैं, ठीक है। क्या हम पढ़ाए थे ये, है ना। अब 2 अमीनो एसिड के बीच में, अब देखिए दूसरा से जोड़ना है हमको, तो इस साइड COOH है, इधर में क्या है NH2 RH। अब ये दोनों को जुटना है तो क्या होगा, यहाँ से OH है ना, ये OH यहाँ से निकल गया, OH को इधर कर देते हैं और यहाँ से एक H निकल लिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O निकलेगा, वाटर निकलेगा ना। अगर यहाँ COOH है तो OH को निकाल दिए तो OH तो निकल गया, और NH2 में से एक H को निकाल दिए तो H यहाँ आ गया, तो 2 H हो गया और O, तो H2O मतलब वाटर। तो 2 अमीनो एसिड जब भी जुड़ेगा, प्रोटीन का निर्माण जब भी हमारे बॉडी में बनेगा या अमीनो एसिड आपस में जुटेगा तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। कोशिकाएं गीली रहेंगी जब भी प्रोटीन का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है, अमीनो अम्ल जब भी जुड़ेगा उसमें से क्या होगा, एक पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा। कोशिका में 90% वाटर होता है, तो आप तो पानी पीते नहीं हैं, भूल जाते हैं, तो आपके भरोसे थोड़ी बैठा है, 2 अमीनो एसिड जुड़ा तो फिर वो वाटर निकाल लिया, समझे। तो आपके भरोसे नहीं बैठा है उसके पास, पर ये भी वो सोचो मेरे भरोसे तो बैठा नहीं, पानी क्यों पीऊं, पियो, पीते रहना होता है, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ा तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ये NH है तो ये N ऐसे हो गया, H इधर, N और C बन गया और C डबल बॉन्ड O ऐसे होता है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, 2 अमीनो अम्ल के बीच में जो बॉन्ड बनती है उसको क्या बॉन्ड बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं। आप लोग कैसे भूलते जा रहे हैं सब, जॉन। 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए अमीन प्रोटीन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारा बॉन्ड है उसमें, तो पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। पीछे का सब भूलते जा रहे हैं, ठीक है, रिवीजन कराएंगे, ठीक है। कल रिवीजन होगी, कल पढ़ के आइएगा, कल रिवीजन क्लास होगा, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आज रिवीजन करा दें क्या, हाँ, रिवीजन करा दें, चलो आगे बढ़ने से अच्छा रिवीजन करा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भूल ही जाएगा तो फिर नहीं पढ़ पाइएगा। ऐसा करिए, हार्मोन आपको हम बस इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ग्लैंड्स कहाँ कहाँ वो देख लेते हैं, फिर रिवीजन करते हैं, ओके। चलिए, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सब,
हाँ तो ये देख, अच्छा हाशमी जी ये स्क्रीन नहीं आ रहा, लाइट कट गया क्या? लाइट है? आप लोग बताइए, आप लोग हार्मोनल ग्लैंड कितना कितना जानते हैं? थैंक यू। हार्मोनल ग्लैंड कितना कितना जानते हैं? कितने हार्मोनल ग्लैंड्स हैं? नाम ले सकते हैं? सब वेट कर रहा है, स्लाइड जल्दी आओ, देख के बताएंगे। हाँ बोलिए। कुछ भी हार्मोन का, हार्मोन ग्लैंड का बात बोलिए। हार्मोन ग्लैंड से निकलते इतना तो जानते हैं, ठीक है। अब उस ग्लैंड में जैसे पाइप नुमा डक्ट, डक्ट क्या होता है? पाइप जो होता है ना उसको डक्ट भी बोलते हैं, ताकि उसमें से हार्मोन बहे। तो जिस भी ग्लैंड के बाहर में डक्ट लगा हो और डक्ट के थ्रू अगर हार्मोन निकल रहा है तो ऐसे वाले को डक्ट डक्ट वाले हार्मोन बोलते हैं। और जिसमें डक्ट नहीं है, सीधे डायरेक्ट आपके ब्लड में छोड़ रहा है, तो उसको डक्टलेस हार्मोन बोलते हैं या डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी जान लीजिए, इसी को एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोलते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन एंड एक्सोक्राइन हार्मोन। हाँ तो एक्सोक्राइन हार्मोन क्या हो गया? जो भी ग्लैंड, जो भी ग्रंथि जिसके सामने से पाइप नुमा आपका स्ट्रक्चर हो, जिससे हार्मोन निकल के बहे और आपके खून में समाहित हो या जहाँ जाना है उसको चला जाए, तो ऐसे वाले को एक्सोक्राइन बोलते हैं। और एंडोक्राइन में कुछ नहीं, ग्रंथि है, हार्मोन छोड़ा, आसपास खून है, उसमें समा गया, ठीक है, तो वो हो गया एंडोक्राइन। समझ गए? तो हार्मोन हेडिंग दे के लिखिएगा, हार्मोन लिखिएगा हेडिंग, 4 लाइन छोड़ दीजिएगा। हार्मोन का डेफिनेशन हम चाहेंगे आप लोग खुद से लिखिए, लिखा देंगे कल, लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि आप लोग पढ़ के आइए थोड़ा, है ना। फिर नीचे लिखिएगा ठीक है। तो देखिए आप हार्मोन को ऐसे लिखिएगा, हार्मोन कितने तरह के हो गए? हार्मोन निकलते हैं किससे? ग्लैंड से, ग्लैंड्स, है ना, यानी ग्रंथि, ठीक है। अब ग्लैंड्स कितने टाइप के हैं? तो 2 टाइप के। क्या क्या? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ये आपका जो है 11th का चैप्टर में दिया हुआ है, बस रफली ध्यान दीजिए, ठीक है। एक में क्या होगा? डक्ट होगा। डक्ट क्या होता है? डक्ट वही पाइप नुमा स्ट्रक्चर। इस डक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कल हम देख के आएंगे तो लिखवाएंगे, रफ लिख लीजिए, है
है ना, डक्ट, और ये क्या हो गया, डक्टलेस, डक्टलेस, डक्ट रहित, है ना, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, हम चाहते हैं दोनों का आप उदाहरण लिख के लाइए, तो कल हम कल आते के साथ यही पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या है, और इसका उदाहरण कल करके आएंगे, इतना ही दे रहे हैं। अब इतना समझ जाइए, शरीर में विभिन्न अंगों के बीच में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, उस ग्रंथियों से तरह तरह के हार्मोन निकलते हैं, और ये हार्मोन कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, कौन से क्या है आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट वाला तो आज तक नहीं मिला, लेकिन प्रोटीन या अमीनो एसिड वाला हार्मोन मिला है, लिपिड वाला हार्मोन मिला है, उसी को बोलते हैं स्टेरॉयड हार्मोन। जो आप कहते रहे वो तो स्टेरॉयड लेके बॉडी बनाया है, सुनते हो ना, ये वही स्टेरॉयड है। और स्टेरॉयड क्या हो गया, लिपिड। इसीलिए आपको हार्मोन पढ़ाने से पहले ये 3 तत्व पढ़ाए थे, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। कल अपन क्या करेंगे, आज ही कर लेंगे, आज हम लोग प्रोटीन और लिपिड्स पढ़ लेंगे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेंगे, और फिर कल लिपिड पढ़ते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिपिड क्या होता है, कैसा होता है, फिर से रिवीजन रहेगा, उसको आप लोग लिखिएगा। स्लाइड्स देते हैं, आप लोग नहीं पढ़ते थे क्या? चलो, स्टार्टिंग में उतना नहीं समझ में आता था, अब समझ लोगे, अब आता है समझ में। ठीक है, बीच बीच में हम लोग रिवीजन भी करते रहेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा वो टॉपिक आएगा, हम लोग उसको खींच लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हार्मोन क्या होता है, इसका डेफिनेशन खोज के लाइए, एनसीईआरटी 11th बायो, ठीक है, लास्ट सेक्शन उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें दिया हुआ है हार्मोन्स के बारे में, और हार्मोन्स क्या करता है इस बारे में। ठीक है, चलिए, तो एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन हम लोग जान गए। अब हम लोग जरा देखते हैं शरीर में वो ग्रंथियां कहाँ कहाँ हैं, और कौन सी ग्रंथियों से कौन सा हार्मोन निकलता है, और उसका प्रभाव शरीर पे क्या होता है। ठीक है, इसी को जानना है हमको, और जेपीएससी का ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। अब तक से हर एक मेंस के एग्जाम में ये पूछ चुका है, हार्मोन्स। हर बार आपको उसमें से कोई भी ग्रंथि उठा के दे देता है, और पूछता बोलता है कि इसके बारे में बताइए, इससे निकलने वाले 2 हार्मोन के बारे में बताइए, और उसका व्याख्यान दीजिए। अभी बैकलॉग में पूछा, तो अब जो जो पूछ चुका है ग्रंथि के बारे में, हम लोग ऑल्दो पढ़ेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे कौन से ग्रंथियां आ चुके हैं और कौन सी ग्रंथियां बाकी है। तो अभी जो आपको हम फोटो दिखाने जा रहे हैं उसको बनाना होगा और ग्रंथियों को लिखना होगा। बहुत सारी ग्रंथियां हैं, लेकिन हम लोग जो सबसे कॉमन है, कॉमन मोस्ट, क्योंकि उतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछना जेपीएससी के आई थिंक नहीं है, बाहर है। देखिए, अब देखिए, आपको हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, ये ह्यूमन बॉडी है। अब देखिए, आपके खोपड़ी से ही कितना सारा हार्मोन निकलता है। ठीक है, आपके खोपड़ी में, ब्रेन के पास में एक एरिया है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, या कह लो डाईएन्सेफेलॉन, नाम जरूरत नहीं है। डाईएन्सेफेलॉन ना एक बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर है, हम यहाँ बना रहे हैं बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर, समझ लो। एक्चुअली ये पूरा ही डाईएन्सेफेलॉन कहलाता है, लेकिन इसको हम आपको सरल बनाने के लिए हम फोटो अच्छा बाद में बनवाते हैं, पहले यहाँ देख लीजिए। ब्रेन से क्या क्या निकल रहा है, देखिए, तो पीनियल ग्लैंड मिल रहा है, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, ऊपर से चले, आपके खोपड़ी में क्या क्या है, पीनियल ग्रंथि है, फिर पिट्यूटरी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। ठीक है, सुन लीजिए, अब पीनियल से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, तो मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन क्या है जानते हैं? नहीं मालूम है? आप इतना मजे से कैसे सोते हैं, पता है? पीनियल ग्लैंड, शंकर जी का तीसरा आंख, मतलब अगर यहाँ से आपको मारेंगे ना
गोली, बीच में कहीं फंसेगा, वहीं पे ये पीनियल ग्रंथि है। और इसीलिए शंकर जी का तीसरा आँख बोलते हैं, मारंग गुरु का तीसरा आँख, ये जो इसी के पीछे रहता है। और यहाँ पे आपको मेलाटोनिन निकलता है जिससे आपको नींद आता है, और ये सिर्फ लाइट बंद होने पे ही ज़्यादा अच्छे से निकलता है, ठीक है। और अगर आप बहुत, जैसे सौरभ का हाल देखिए, उसके में मेलाटोनिन मेरे क्लास में बड़ा बढ़िया से रिलीज होता है। डॉली के भी ब्रेन में जब हम क्लास ले रहे होते हैं, मेरे स्वर से साउंड इफेक्ट, उससे इन लोग के ब्रेन में, यहाँ पीनियल ग्रंथि में से मेलाटोनिन का बहाव जो होता है वो बहुत तीव्र हो जाता है, और ये लोग सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कमाल है, साउंड से भी होता है, ठीक है। तो साउंड का भी इफेक्ट होता है मेलाटोनिन पे, जनरली लाइट का होता है। जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मेलाटोनिन नहीं निकलता है, या लोग जो भयभीत हो जाते हैं, लाइट चल रहा है तो उन लोग का मेलाटोनिन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलता है, तो वो लोग को नींद नहीं आता है। या और भी कुछ सोसाइटी के कारण है कि नींद उड़ गया, चैन उड़ गया, समझ रहे हो, तो उससे भी होता है, सोचने लगता है आदमी, तो मेलाटोनिन खत्म, कम हो जाता है जितनी मात्रा होनी चाहिए। हम जेपीएससी की बात कर रहे थे, आप लोग क्या सोच रहे हैं पता नहीं, है ना। जेपीएससी आ रहा है तो क्या है, नींद गई, चैन गया, है ना। तो या फिर बाकी चीज़ों में भी प्यार मोहब्बत, बस नींद उड़ गया, तो उसमें क्या हो रहा है, सोच रहे हैं आप, थिंकिंग के कारण क्या हो रहा है, मेलाटोनिन की मात्रा घट जा रही है, ठीक है। तो मेलाटोनिन की मात्रा घट रही है, या फिर जो स्ट्रेस वाले हार्मोन हैं या खुशी वाले हार्मोन हैं वो ज़्यादा निकलने लगे हैं, तो आपका नींद खत्म हो जाता है। अगला दिन मान लीजिए प्राइज मिलना है आपको, नींद आएगा। अगला दिन पार्टी में जाना है, ठीक है, या शादी है किसका घर का, उसमें आपको, आपका भी सेटिंग होना है, नींद आएगा, खूब एकदम रात भर मेकअप चलेगा। तो ये सब क्या होता है, मेलाटोनिन को कम कर देता है। तो आप देखेंगे कि कुछ लोगों को स्ट्रेस से, या कोई, अब देखो टाटा बिरला बेचारा, या अंबानी या मोदी जी खाली 2 या 3 घंटा सोते हैं, सुने हैं, तो उनका भी मेलाटोनिन थोड़ा कम हो गया है, ठीक है ना। तो आप सोचिए, मेलाटोनिन कम हो गया है तो नींद की गोली जो बोलते हैं उसमें क्या होगा, हाँ, मेलाटोनिन, या मेलाटोनिन को बढ़ाने वाला तत्व कि बॉडी में जैसे ही आप खाए वो गल के मेलाटोनिन बना लेगा। कुछ फल, कुछ हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटी ऐसी होती हैं जिसको जैसे ही खाएंगे मेलाटोनिन ट्रिगर होगा, आप मूर्छित हो जाइएगा, ठीक है। ऐसा भी होता है, धीरे धीरे मूर्छित करेगा, और अचानक से हो तो आपको नशा का दवाई दे दिया, ठीक है, तो वो तो बेहोशी हो गया। तो इसी तरीके से, या कुछ ऐसे आपको बता रहे हैं, जर्मनी में जब भी मैं बीमार होती थी, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वो लोग कभी दवाई लिखता ही नहीं था। हम बोले यार, हेल्थ का इतना मेरा पैसा सैलरी से काट रहे हो, 2200 यूरो से कर दिया तुम कहाँ, ठीक है। आज तक तो सैलरी हमेशा कट कर देता था हेल्थ, जब बीमार हुआ, मतलब जब वहाँ पे बर्फ भी गिर रही है, पानी भी गिर रहा है, तो शरीर में क्या हो रहा है, कहीं आपको इचिंग विचिंग हो गई, आप जा रहे हो बड़े परेशान हो, बरसाती घाव हो गया, ठीक है, आप जा रहे हो तो उसमें भी बोल रहा है नहीं कुछ दवाई, नहीं कुछ नहीं जरूरत है, क्या, तो ये लीजिए कैमोमाइल टी, तरह तरह का चाय का पैकेट हमको पकड़ा देता था। वो लोग का कहना है जितना ट्रेडिशनल आप खा के पी के ठीक कर लो, और मज़ेदार बात है सच में, अब हम सिर्फ चाय पी के तरह तरह का हम अपने आप को ठीक कर ले रहे हैं। और ये देखें कि कितना भारतीय सभ्यता से मिलता है, तुलसी, लेमन ग्रास, रोजमेरी, ये सब का ज्ञान, इसीलिए उन लोग का होम्योपैथी, होम्योपैथी क्या है, जर्मन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस तरीके से वो आपको क्योर कर देगा, हर चीज़ में आपको सुला देगा। तो जब भी आप वो सेवन करेंगे तो आपका माइंड जो है रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा, रिलैक्स हो गया, आप सो गए तो हील हो जाएगा एनीथिंग, ठीक है। हम लोग सो ही नहीं पाते, रिलैक्स नहीं कर पाते, तो ये सारी चीज़ें, हार्मोनल बैलेंस, इम्बैलेंस, ये सब मेलाटोनिन रिलेटेड, हम लोग इसको देखेंगे और डिटेल में कहाँ से कैसे निकलता है। और थोड़ा सा आपको हम कुछ क्या बोले, कुछ चीज़ लिखवा देंगे जिसको आप एग्ज़ाम में लिखिएगा तो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है।
हाँ, कैफीन आपको सोने नहीं देगा, पीनियल एक्टिवेशन को रोकता है, ये ग्रंथि को एक्टिवेट ही नहीं होने देगा, इसको कम कर देगा। पीनियल मेडिटेशन से भी रिलेटेड है। और आजकल तो मतलब पीनियल को एक्टिवेट हम लोग आजकल क्या, इसीलिए देखिए यहाँ पे शंकर जी का तीसरा आँख। पहले भारत में जितने लोग थे सब ध्यान और ये सब करते थे, इसीलिए टीका लगाया जाता था, क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो इसको सुसज्जित कर रहे हैं, इसको ठंडा करने के लिए हम लोग तिलक लगाते थे। किसी को नहीं पता होगा। लड़कियां भी, क्योंकि उनके ऊपर गृहस्थ का जिम्मेदारी होता था या बचपन से ही मेडिटेशन करती थी, तो इस अध्यात्म, इसी को बोलते हैं अध्यात्म, तो इसको सुसज्जित करने के लिए बिंदी लगाया जाता है। ऐसी फैशन है नहीं, सबका मीनिंग देखो, किसी को नहीं मालूम बिंदी क्यों लगाते। यहाँ क्यों, यहाँ साट लो, यहाँ साट लो, यही क्यों साट रहे हो, सब सवाल कोई नहीं किया। बताइए, तिलक लगाते थे, ठंडा रहते थे, अवचेतना, चेतना को एकदम मेंटेन करते थे। किसको से सुसज्जित कर रहे थे? पीनियल ग्रंथि को, समझे। अब वो तो यहाँ कहीं बीच में, तो कहाँ रखे, अंदर घुसा के छेद करके तो नहीं लगाइएगा, बाहर जाए वहाँ। और लाइट यहाँ पड़ रहा है तो इससे रेटिना से जा रहा है, वहाँ एक्टिवेशन करता है या डीएक्टिवेशन करता है मेलाटोनिन का। देखें कोई कोई लोग को एकदम थोड़ा सा भी लाइट ऑन कर दो, क्या कर दिया तुम लोग, नींद नहीं आ रहा है। या दोपहर में भी पूरा मोटा वाला पर्दा लगा लिए हैं, एकदम धीमा गति कर दिए, या लाइट म्यूजिक चला दिए और सो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी देखो एकदम सोने वाला माहौल बन गया है और म्यूजिक चल ही रहा है, एकदम भिन 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 आवाज जा रहा है, तो डॉली और सौरभ सो जाता है। ठीक है तो ये क्या हो रहा है, मेलाटोनिन एक्टिवेशन। मेलाटोनिन इस तरीके से। अब दूसरा आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पीनियल इधर है, पीनियल देखिए एकदम सीधा निकलिएगा तो एकदम आपके नाक के ऊपर यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये पीनियल इधर है, इधर सुसज्जित करते हैं। नीचे उसके ठीक है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे इतने सारे हार्मोन निकलते हैं। ऑक्सीटोसिन, भाई जब आपको प्रेम होता है तो कहा जाता है ऑक्सीटोसिन ज्यादा निकलने लगता है खोपड़ी से। या फिर मदर और चाइल्ड, उन लोग जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो देख सुने होंगे, अब अपनी दोस्त लोग को भी सुने, पेन बहुत हुआ लेकिन जैसे उसकी आवाज़ सुने रोते हुए मेरे बच्चे की, हम लोग इतना चेंज कैसे हो जाता है आदमी। जैसे ही बच्चा का, बल्कि मेरा बच्चा को देखते ही मेरा ना पेन मिट गया डॉली, ऐसे करके बताया हमने। ऐसा कैसे हो जाता है भाई, तो एक्सपीरियंस होगा मे बी फ्यूचर में तो पता चलेगा। तो इसीलिए देखते हो माँ जो है पापा से लगे मेरा बच्चा को कुछ मत बोलिए, है ना, क्यों, ऐसे नहीं। ऑक्सीटोसिन, एंटी ऑक्सीटोसिन गोली खिला देना तो देखो ये बच्चा कौन है, इसको फेंको, है ना। तो दीज आर द पावर ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, ये पावर है। अब यहाँ प्रोलैक्टिन, आपके बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन, मदर के बॉडी में प्रोलैक्टिन नहीं रहा, अब ये प्रोलैक्टिन सिर्फ फीमेल में होगा, यहाँ सब मिला के दिया हुआ, कौन सा किस में होगा ये भी बताएंगे। ठीक है, प्रोलैक्टिन नहीं निकलेगा तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा। मेल्स में भी प्रोलैक्टिन होता है, बहुत कम मात्रा में वो हार्मोन रिलीज होता है। जब वो ज़्यादा होने लगता है तो मेल में भी मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। या फिर मैमरी ग्लैंड, जैसे जैसे वो थोड़ा एज करते हैं तो आप देखिएगा उनका चेस्ट वगैरह लूज हो जाता है, या उनको भी मैन बूब्स बोलते हैं। गाइनेकोमैस्टिया करके एक बीमारी है, हम दिखाएंगे। ठीक है, गाइनेकोमैस्टिया, ठीक, ये भी इसी से रिलेटेड है, तो हम लोग ये देखेंगे। अब देखिए, अब इसी पिट्यूटरी के ऊपर हाइपोथैलेमस है, यही है आपका गेम चेंजर। यहाँ देखिए डोपामीन, जब आप सक्सेसफुल होइएगा तो ये निकलेगा, और इसी के लिए आदमी सब काम करता है। आपके ब्रेन में डोपामीन की मात्रा, आप कोई मेहनत कर रहे हैं या गेम के लिए कर रहे हैं और जिस दिन आपका परफॉर्मेंस है उस दिन दिए और सब ताली बजाए तो आपके ब्रेन में डोपामीन मिलेगा और आप बोलेंगे हम सक्सेसफुल। जैसे आज आप इतने कितना 4-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे हो गया ना 4 महीना, तो
अभी आप लोग का भी डोपामिन बनाने का आपको तैयारी है, अभी तैयारी चल रहा है। जिस दिन आप एग्जाम में पास कर गए, आहा अहो भाग्य, पीटी निकलेगा तो थोड़ा सा डोपामिन कुछ लोगों का निकला, पूरा खुश थे, चहल पहल था, सिर्फ 4 दिन, है ना। उसके बाद फिर वैसे ही। लेकिन जब आप बन जाइएगा, ऑफिस जाने का जो एक्साइटमेंट होगा, पहला दिन फूल माला लेके लोग खड़े होंगे, तो वो सोच के वो वही डोपामिन जो है मोटिवेशन का कारण। ठीक है, अब मोटिवेशन, आप लोग की एनर्जी क्यों खराब हो जा रही है? फोन देख रहे हैं, तुरंत तुरंत डोपामिन इतना ज्यादा हो जा रहा है। डोपामिन तो मॉलिक्यूल है, हार्मोन है, उसको थोड़ी मालूम है आपका फीलिंग क्या है ना। तो आप YouTube शॉर्ट्स देख रहे हैं तो डोपामिन इतना रिलीज हो जा रहा है कि आप रिलैक्स हो जा रहे हैं, और रिलैक्स हो जा रहे हैं तो मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, और आप फिर वो जो देना चाहिए उस धीरे धीरे निकलने वाले डोपामिन के लिए, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, डिलेड डोपामिन होना चाहिए। इस पे मेरा एक भाषण भी है, लेकिन वो तो हम आपको बता ही दिए। वहाँ पे डिस्कशन है कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपना 9 घंटा से कैसे 1.5 घंटा, 1.5 घंटा वो भी जो अपने कोचिंग का प्रचार प्रसार है उसमें लगता है। अदरवाइज मेरे पास, मैंने क्या किया, व्हाट्सएप फेसबुक सब कुछ डिलीट कर दिया। हम देखें 9-9 घंटा मेरा जा रहा है, हम यही स्टार्टिंग का 3 घंटा अगर हम निकाल के सुबह का, क्योंकि 9 घंटा जा रहा है, 24 घंटा ही मिला है सबको, 9 घंटा जा रहा है, 9 घंटा तो यूपीएससी का तैयारी हो जाता है कि नहीं। और वो भी कंसिस्टेंट, हर दिन 8-9 8-9 7-6 ऐसा जा रहा था मेरा। देन आई डिसाइडेड इतना समय आदमी क्या नहीं कर सकता है। तो मैं रांची कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, और बोला 11 बजे से, और 7 बजे से वर्किंग प्रोफेशनल के लिए लॉ ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पढ़ा के फिर वहाँ तो समय नहीं रहा फ़ोन चेक करने का। और इस तरीके से जो 9 घंटा हम डेली बर्बाद करते, ऐसे ही उसमें क्या एक डिग्री निकल आई और एक टीचिंग एक्सपीरियंस निकल आया 2.5 साल में। तो आप लोग भी अपना प्लान करिए। आप लोग जो समय दे रहे हैं इस जेपीएससी को दे रहे हैं, क्या जॉन गलत बोल रहे हैं, ये इसको एकदम सिंसियरली दीजिए। आप यहाँ टीआरआई में इतना देर रहते हैं, हम समझते हैं, उसके बाद घर जाके थक जाते हैं, लेकिन इसको भी प्लान करके चलिए। जो पढ़ाया जा रहा है उसको वहीं पे याद कर लीजिए, और कर सकते हैं। क्यों? हार्मोन्स का खेल है। हम आपको एक और मूल मंत्र देंगे, कुछ कुछ ऐसे खाना पीना के बारे में बताएंगे जिसको करके आप कॉन्सेंट्रेशन वाले हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और डोपामीन टॉक्सिसिटी हो गया है, मतलब जो चीज़ आपको जेपीएससी निकालने के बाद खुशी मिलती, वो यूट्यूब शॉर्ट देख के आपको पूरे दिन मिल जाती है। तो आपका बॉडी में मोटिवेशन नहीं रह जाता है, रिलैक्स्ड। ठीक है, डोपामीन हार्मोन को लव हार्मोन भी बोलते हैं। इसके साथ एक और चीज़ निकलता है, एंडोर्फिन्स एंड इंकेफेलिन्स, जो आप खुश होते हैं। कोई जोक मारा, खुश हो गया, कोई तारीफ कर दिया पूरे दिन, आज तुम अच्छी लग रही हो, ऐसे क्योंकि पूरा दिन घूम रहा है आदमी, है ना। यार कोई बोल दिया, अरे वाह तुम लोग तो कितने स्मार्ट लग रहे हो, बस पूरा दिन यार हम ही तुम लोग का तारीफ कर दिया, हाँ मैम आज हमको बोली है, मैम मेरा नाम जानती है, सब होता है। तो फिर वो आदमी पूरा दिन खुश है, क्यों? उसको डोपामिन मिल रहा है, एंकेफेलिन्स मिल रहा है, एंडोर्फिन्स मिल रहा है, ये हार्मोन का पावर है। डिप्रेशन में क्या होता है, ये सारे हार्मोन काम करना बंद कर देते हैं, आप पे कोई इफेक्ट नहीं रहता है। कोई कुछ भी बोल रहा है आपके लिए, चांद तारा ये सब वो ला रहा है, तो उस टाइम डिप्रेशन में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, इतना ज़्यादा कॉर्टिसोल कहाँ से निकल रहा है वो देखिए। किडनी के ऊपर ये छोटी सी एक पीले रंग की ग्रंथि है जिसको बोलते हैं एड्रिनल, यहीं से आपका एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है। ठीक है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, ये मात्रा इतना बढ़ जाएगा, यही आपको स्ट्रेस दे देगा। जैसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की मात्रा बढ़ी, बाकी सब हार्मोन इसके सामने धाराशाही। तो ये चीज़ होता है, ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको। तो खोपड़ी का तो हो गया, सब सब हंसी खुशी ज्ञान मेडिटेशन सब कहाँ है? आपके खोपड़ी में। आप जो ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, जो आपको 432 हर्ट्ज के बारे में बताए थे, वो उससे आप क्या कर रहे हैं? आप पीनियल को कंट्रोल कर रहे हैं, आप मेलाटोनिन का संचारण अच्छे से कर रहे हैं, और आप बहुत सारे चीज़ों को एक्टिवेट करा रहे हैं जिससे आपका स्ट्रेस बैलेंस्ड है। जिसने भी स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया, ही इज़ द एक्चुअल विनर। पढ़ता सब है,
तुम देखना बोलेगा कि अरे ये तो हमसे ज़्यादा तेज था, इसका नहीं हुआ, मेरा हो गया, या हमसे कम था, हम मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया। तो भाई ही मेंटेन्ड हिज स्ट्रेस लेवल, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब आ जाते हैं गले के पास। बोलते हैं ना, डॉक्टर पास जाते बोला क्या हो गया है, तो बोलता है थायराइड बढ़ गया। ये थायराइड बढ़ गया मतलब क्या होता है? और कोई कोई डॉक्टर बोलता है थायराइड हो गया। अरे थायराइड होगा कैसे, ऑलरेडी थायराइड तो था ही। थायराइड से जो सिक्रीशन निकल रहा है वो घट बढ़ गया। तो अब ये गले के पास होती है थायराइड, और इसी के बीच में 4 छोटी ग्रंथि होती है, हम लोग एक एक को देखेंगे। उसको बोलते हैं पाराथायराइड। पाराथायराइड जो होती है, 4 होता है, 2 पेयर होता है हमारे पास, इसी थायराइड के बीच में होता है, देखेंगे हम लोग। ये क्या करता है, ये कैल्शियम का रेगुलेशन करता है हमारे बॉडी में। कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए थायराइड और पाराथायराइड का बहुत बड़ा रोल होता है। कैल्शियम रेगुलेशन। सौरभ सो मत, मेलाटोनिन को भगाओ, पानी पियो, चलो पानी पियो, सब लोग पानी पियो, सब लोग पानी पियो। ठीक है, चलिए नीचे की ओर आते हैं थाइमस। जस्ट दिल के ही पास होता है थाइमस। इस थाइमस में थाइमोपोएटिन नाम का हार्मोन निकलता है। ये देखिएगा आपके ब्लड सिस्टम को रेगुलेट करने में मदद करता है। कैसे करता है, क्या करता है, देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आ जाता है आपका पेट, उधर स्टमक। स्टमक से देखिए कितना सारा चीज निकलता है। मेनली है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन है जो, ये अगर हार्मोन निकलता है तो आपका खाना पचता है। ग्रेलिन, लेप्टिन, ये सारी चीजें जो हैं, सोमैटोस्टैटिन, देखिए सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन निकलता है तब आपको पता चलता है कि पेट में, बोलते हैं ना गुड़गुड़ हो रहा है। गुड़गुड़ क्यों होता है, सब बताएंगे। और गुड़गुड़ खाना खाते शांत कैसे हो जाता है, ये हार्मोन है। और खाने आपको कैसे पता चलता है, अब नहीं खाएंगे, एक और रोटी लेंगे तो पेट फट जाएगा, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ऐसा क्यों बोलते हो? तुम नहीं बोलते हो, ये तुम्हारा हार्मोन्स बोलता है। ठीक है, कैसे बोलता है हम लोग देखेंगे क्लासेस, आने वाली क्लासेस में एक एक हार्मोन पे चलेंगे। कल मैं स्लाइड्स लेके आऊंगी। ओके, चलो अब चलते हैं। स्टमक के बाद आ जाते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लिवर। लिवर में से कैसे कैसे हार्मोन निकलते हैं, ये आखिर आईजीएफ क्या है, व्हाट इज टीएचपीओ? लिवर से कोई हार्मोन निकलता भी है या ये ऐसे ही है, फोटो में दिया है तो होगा ही। तो क्या करता है ये, हम लोग फिर लिवर जब जाएंगे तो देखेंगे। इसके बाद आ जाइए पैनक्रियाज। स्टमक के जस्ट नीचे वाली ग्रंथि जो है वो पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से कुछ एरिया से आपका इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन, देखिए सोमैटोस्टैटिन पेट से भी निकलता है, पैनक्रियाज से भी निकलता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करता है, खाना को या ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है ना। पैनक्रियाज में अगर कुछ चीज डैमेज होता है, जैसे आप अभी, जैसे आप लोग कर रहे हैं, नाश्ता करके नहीं आया होगा कोई, बताइए कौन कौन नाश्ता करके नहीं आए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, सही सही ईमानदारी से। अच्छा चलो, ठीक से नाश्ता करके नहीं आए हैं, अब हाथ उठाइए। देखो दोनों डॉली बेकार। ठीक है, ठीक से नाश्ता नहीं करके आना, ये भी आपको बहुत लॉस कराता है। कंसंट्रेशन नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 कारण हो सकता है, गर्मी से नहीं करके आ रहे हैं, कर लिए तो परेशान हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको देखना होगा। अगर आप खा नहीं पा रहे हैं तो मैंने जूस तो लिया है भाई, तो जूस लेना ज़रूरी है, या फिर आप दही ले लें, अभी के टाइम में लस्सी ले लें। ये सबसे आपका ब्रेन बहुत अच्छा रहेगा, प्रोबायोटिक्स मिलेगा जो कि आपके हार्मोन का सिक्रेशन को अच्छा रखेगा। डाइट इज़ मेन थिंग। ठीक है, देखो, और आजकल तो क्या बोले, सबको तो लगता है ज्ञान ही है, सात्विक डाइट चला रहे हैं लोग। वो सब झांसा में नहीं पड़ी, आपको सब मालूम है, बचपन में पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, सब ये सब हमारे बड़े बुजुर्ग सब लिख के गए हैं। टेंशन उस जमाने में भी होता था,
रोग, ये सब वो सब, तो अध्यात्म खोजा गया कि इसको जो कंट्रोल कर लिया तो वो, जब हम लोग को इतना ज्ञान हो गया तो लोग आश्चर्य हो रहे थे। हम लोग की जीडीपी सोचो, हम लोग सोने की चिड़िया कहलाने लगे थे। पूरे वर्ल्ड का 27% जीडीपी हम लोग थे। हमारे पास धन धान्य ऐश्वर्य सब कुछ था और शांति था, संस्कार था, कल्चर था। लोग आए, प्लंडर किए हमारा, जो ये सब बिंदी लगाना, तिलक लगाना, अब खाली फैशन हो गया। नहाए धोए, पूजा 2 मिनट की, इसे टीका लगा के चल दिए, यहाँ ठंडा रहे। लड़की लोग इसको शोभित करती थी कि वो लड़की जो है, हम तभी लगाते हैं जब हम अध्यात्म किए हुए हैं, जब हमारा ध्येय जो है मेरे साथ है। ये होता है शोभा का रूप। अब वो सिंगार पटार हो गया, सिंगार नहीं था, ये तो कल्चरल है, इसको इसीलिए रखा गया था, समझे। आप देखिए हमारे आदिवासी कल्चर में नहीं है ना, टीका लगाना, बहुत तरह का रंग बिंदी करना, क्यों है? ये सब शोभित करने के लिए, ये सब चीज़ था। यहाँ करने से भाई बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो वो कल्चरल एस्पेक्ट है, साथ में हॉर्मोन्स का भी है लेना देना। बाद में ये डीप साइंस पता चला, जब चरक भी थे। चरक सबसे पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, आपको पता है ना, पूरे वर्ल्ड के। चरक संहिता, वो सब, ये सब को भी वो एक्सप्लेन किए थे। हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेद जितना है वो बहुत स्ट्रांग है। आई एम नॉट सेइंग कि उससे पहले नहीं था, पहले भी था। पशुपति सील मिला था, तो पशुपति मीन्स कौन? लॉर्ड शिवा। वो जो आपको सील मिला है उसमें वो कैसे बैठे हुए हैं, देखे हो? मेडिटेटिव स्टैंस में, वेद से भी पहले मेडिटेटिव स्टैंस में बैठे हुए हैं, देख रहे हो ना। तो इसीलिए क्या, हम लोग के असली इष्ट देव कौन है? शिव, है ना। तो उनसे उस टाइम तो कुछ प्रचार प्रसार के लिए था नहीं। आज तक आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंस्क्रिप्शन को डिकोड नहीं किया जा पाया है, नहीं ना किया गया है, इसलिए वो प्री हिस्ट्री का पार्ट है कि नहीं है? हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में क्या अंतर है? जिसको हम, जो भी एरा में हम कोई इंस्क्रिप्शन को लिखा हुआ है नहीं है, या फिर लिखा हुआ है लेकिन हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए, उसको डिकोड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, तो वो प्री हिस्ट्री कहलाता है। पूर्व पाषाण काल, है ना, पाषाण काल, पूर्व स्टोन एज में भी क्या क्या है। तो उस टाइम जो लोग मेसोपोटामिया और बाकी सबसे जब लोग आने लगे, तो क्या वहाँ पे उस टाइम जो भी प्रचलित होगा उसी से प्रेरित होके सब वेद सब लिखा है ना। तो देखिए मेडिटेटिव स्टैंस कब से था? पशुपति सील को देखें आप लोग, ठीक है, रियल में नहीं, रियल में तो हम भी नहीं देखे, तो कहने का मतलब भोपाल म्यूजियम में थोड़ा मोड़ा देखे थे हम। मानव संग्रह, ये मानव म्यूजियम था, ह्यूमन म्यूजियम। और क्या नाम है, भितकर्णिका, भीमबेटका, सॉरी भीमबेटका, भीमबेटका में आपको अभी भी मिल जाएगा, भोपाल से कुछ ही दूर है, ठीक है। तो वो सब सील्स में भी आप देखिए तो क्या क्या चीज़ नहीं है ना। चलिए, पैरेलली बनाते जा रहे हैं ना आप लोग कि खाली सुन रहे हैं? हाथ भी चलाना था, हाँ, बनाते चलिए। अब हम स्टमक से पैनक्रियाज में आ गए। अब पैनक्रियाज से आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट से, रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले किडनी में आते हैं। किडनी से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं। किडनी भी एक तरह का ग्लैंड है, ठीक है। सिर्फ ये यूरिन को फिल्टर नहीं करता, जो हमारे बॉडी में जितना भी हम लोग पानी पीते हैं किसी भी रूप में, सिर्फ उसी को छन्नी नहीं करता है, साथ में ये इसके पास कुछ हार्मोन निकालने की भी शक्ति है। और ये हार्मोन कौन कौन सा है? कैल्सिट्रायोल, एरिथ्रोपोएटिन, रेनिन, ठीक है। रेनिन जो है आपका, ये क्या बोलते हैं, आपको वॉशरूम लगा है कि नहीं लगा है, मिक्टूरेशन, मिक्टूरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन की प्रक्रिया, पेशाब जो आपको लगती है, ये कब लगती है, ये ट्रिगर कब होता है, कब रुकना है? आपकी थैली जब भर जाती है यूरेथ्रा की, तो आपको क्यों लग रहा है? ये सब ये हार्मोन क्रिएट करता है। सोचिए, अगर ये हार्मोन रिलीज हो रहा है ढंग से तो आपको पता रहेगा, ठीक है। आपको लगा हुआ भी रहता है तो आप लोग नहीं जाते हैं, क्यों? कंट्रोल कर पाते हैं। ये सारी चीज़, ये मसल्स और ये हार्मोन का खेल है, ठीक है। तो रेनिन, एरिथ्रोपोएटिन एंड कैल्सिट्रायोल, ये किस में है? किडनी में है, ठीक है। कैल्सिट्रायोल, कैल्सी है तो कैल्शियम जैसा लग रहा है,
तो यस, इट इज रिलेटेड टू कैल्शियम। जब किडनी जब सारे फ्लूइड को फिल्टर कर रहा होता है, फिल्टर करते वक्त किडनी में जो स्पेशल कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं किडनी में? ब्रेन में कोशिकाएं जो मुख्य हैं, प्रमुख हैं, वो है क्या? न्यूरॉन्स। तो किडनी में प्रमुख कोशिकाएं कौन सी हैं? नेफ्रॉन। वेरी गुड। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो नेफ्रॉन की बनावट ही अलग है, वो ऐसी कोशिका है, वो अलग ही दिखती है। कैसी दिखती है? कैसी दिखती है पता है? गोल नहीं दिखती। कोशिका तो हम गोल बनाए हैं, न्यूक्लियस बनाए हैं, लेकिन नेफ्रॉन की, किडनी की जो कोशिकाएं होती है वो ऐसी दिखती है। देखो, ऐसा दिखता है कोशिका, यहाँ कहीं न्यूक्लियस, ऐसा कोशिका दिखता है। देख रहे हो? और ये एकदम स्पेशलाइज्ड कोशिकाएं हैं। जब ये फिल्टर कर रही होती हैं, ये हार्मोन्स किडनी के पास मौजूद है, तो ये जो किडनी में क्या करती हैं, अगर कैल्शियम ज़्यादा दिखा उसको, तो कैल्शियम वहाँ से निकाल लेती है कि बाहर तो तुम वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हो ना, तो उसमें कुछ कैल्शियम होगा, तो उसको भी वो रख लेती हैं। कोशिश करती हैं जितना हो सके कैल्शियम ले लें। अगर मान लो बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम है तो बहने देती हैं। आप देखोगे कभी किसी को जहर कोई खा लेता है, हॉस्पिटल में आप लेके जाओ, तो डॉक्टर क्या बोलता है, उसको दवाई वाई चढ़ाया तो बोलेगा इसको यूरिन पास हुआ कि नहीं हुआ। सुने हो कभी? ठीक है, भगवान करे कभी आस पास ना देखना पड़े, लेकिन हम तो देखे हैं तो बोल सकते हैं, क्योंकि टीचर हैं तो स्कूल कॉलेज में कुछ ना कुछ होता ही है, और ऑब्वियसली बच्चों के साथ हम ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो हॉस्पिटल कुछ हुआ तो पहले दौड़ के ले गए। तो हमने देखा है ये सारी चीज़ें, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर सांप भी काटा हो या कुछ है, तो इस तरीके से कि इसको यूरिन पास हुआ कि नहीं, तो इसका बॉडी फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो यूरिन पास हो गया तो जो भी जहर है वो यूरिन के रास्ते निकल जाएगा। या ड्रग ज़्यादा ले लिए, ड्रग मतलब नॉर्मल दवाई, ड्रग्स नहीं, ड्रग, ड्रग मतलब दवाई होता है, ठीक है। और जो वो बोलते हैं ड्रग्स ले लिया, उसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा ले लिए, जैसे नींद की गोली, कुछ लोग नींद की गोली खा के नशा करने लगते हैं, मतलब मेलाटोनिन बढ़ा रहे हैं अपना, है कि नहीं। तो वो चीज़, तो ये रहा आपका इसका रोल। किडनी के ठीक ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। यही हम लोग सबको परेशान करके रखे हुए हैं। ये जो छोटा सा दिख रहा है ना किडनी के ऊपर, छोटू सा, यही हम सबको परेशान करके रखा हुआ है। अगर ये ग्लैंड ना हो तो यहाँ पे अगर बहुत बड़ा डायनासोर भी आ जाए तो आप अपनी जगह से हिलोगे नहीं, चिल रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? यहाँ से निकलता है फाइट और फ्लाइट और फियर हार्मोन। जो आपको डर लगता है, अब या आप डर जाते हैं तो भागना है कि उससे लड़ना है ना, तो वो चीज़ आपका यही ग्रंथि के हार्मोन्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो चोर आ गया आपके घर में, घुस गया, अब आप क्या करिएगा, उसको लॉक करके भाग गए। या फिर आपको लगा कि चोर को पीटेंगे, तो फाइट एंड फ्लाइट, और तुरंत आपको एक्शन लेना होता है ना, तो उस टाइम जो हार्मोन डोमिनेट कर गया, हम आपको डिटेल में बताएंगे एड्रिनल में वो कौन सा हार्मोन है जो आपको डरा देता है और कौन सा हार्मोन जो आपको मजबूत बनाता है। नहीं, मुक्का तो आज मारबे कर वो रे, है ना। तो वो कैसे हो रहा है? ये हार्मोन्स के चलते हो रहा है। हम लोग सब में जो फीलिंग्स आ रही है, इट इज़ ऑल हार्मोन्स, ठीक है। तो आप लोग पढ़ भी रहे हैं तो डोपामीन के लिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग भी डोपामीन के लिए, रिलैक्स होने के लिए, माल पानी मिलेगा, है ना, पढ़ा रहे हैं तो एक ये है। तो ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं मेल एंड फीमेल ऑर्गन का। प्लीज़ ये नहीं समझेंगे कि ये रिप्रेजेंटेशनल डायग्राम है, इसी में मेल ऑर्गन